जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कौन पार्टी नहीं चाहेगा? लेकिन हमारी कंडीशन नहीं है। काफ़ी लंबे समय से निषाद समाज के द्वारा आरक्षण की लड़ाई लड़ा जा रहा है। उसी को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2015 में ही कैबिनेट से पास करके और केंद्र सरकार को भेज दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आज दिल्ली में निषाद समाज को किस तरह से आरक्षण मिले, इसी सिलसिले में सनब मल्ला, मुकेश सहनी जी, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी से मुलाकात की है। दिल्ली में आज आपने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी से मुलाकात की है। निषाद समाज को किस तरह से आरक्षण मिले। नहीं, ये सब आप सभी को पता है कि काफ़ी लंबे समय से निषाद समाज के द्वारा आरक्षण की लड़ाई लड़ा जा रहा है। उसी को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2015 में ही कैबिनेट से पास करके और केंद्र सरकार को भेज दिया गया। और उसके बाद केंद्र सरकार से एथनोग्राफी रिपोर्ट भी मांगा गया था, वो भी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। और अभी निषाद समाज को आरक्षण मिले, इसके लिए हम लोग माननीय गृह मंत्री जी भी चुनाव से पहले आश्वस्त किए थे कि आरक्षण मिलना चाहिए, तो उसी को लेके मिले हैं। और SC/ST मंत्रालय से हैं, तो इसलिए हमने उनसे मुलाकात किया और उस प्रक्रिया जल्द से जल्द तेज़ हो, इसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इसको जल्द से जल्द कैसे हो उसको वो पूरा अंजाम तक लेके जाएंगे। कब तक उम्मीद किया जाए इस कार्यकाल में? हाँ, कोशिश तो यही रहेगा हमारा। बाकी का तो मुझे पता नहीं, मेरी कोशिश यही रहेगा कि बहुत जल्द से जल्द आरक्षण निषाद समुदाय को मिले, क्योंकि उन्हीं के लड़ाई से, उन्हीं के आंदोलन से आज हम लोग लड़ते लड़ते आज बिहार सरकार मंत्री बन चुके हैं और आज हमारी NDA की सरकार है। तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि जिन्होंने लड़ाई लड़ के यहाँ तक पहुँचाए हैं, तो उनकी लड़ाई हमेशा लड़ा जाए और उसको जल्द से जल्द पूरा हो। जब बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण है निषाद समुदाय को, तो बिहार में भी मिले, क्योंकि देश एक ही संविधान से चल रहा है। तो बिहार में, बंगाल में मिल रहा है तो बिहार में भी मिलना चाहिए। मंत्री जी से कोई पॉजिटिव मैसेज मिला आपको? पॉजिटिव आगे भी उस ऊपर लेवल पे भी बातचीत जारी है और रहा कि मंत्री जी से मिले हैं, वो फाइल जल्द से जल्द मूवमेंट बढ़े आगे, उसके लिए उनसे बातचीत हुआ। बाकी तो ये प्रक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी के भी संज्ञान में है, गृह मंत्री अमित शाह जी के भी संज्ञान में है। तो मुझे लगता है कि वो सब स्तर पे जल्द से जल्द काम किया जाए। क्या इस मुद्दे को लेकर फिर एक बार आप गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलेंगे? जब भी मिलेंगे तो ये बात रखेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि ये प्रक्रिया जल्द से जल्द ख़त्म हो, तो उस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। कल किसानों के समर्थन में तेजस्वी यादव ने मानव श्रृंखला निकाला था बिहार में। आप उस मानव श्रृंखला का दृश्य देखे होंगे, अवगत होंगे। क्या लगा आपको? फ्लॉप रहा या सफल रहा उनका मानव श्रृंखला? तो ये बोलना उचित नहीं है। ठीक है, उनकी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी है और उन्होंने प्रयास किया, लेकिन किसान उनके प्रयास में नहीं आ पाए, क्योंकि उनको पता है कि ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जेन्युइन में उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ा जा रहा है। अगर जेन्युइन में लड़ाई लड़ना होता तो दिल्ली आते, लेकिन वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। तो किसान के लिए हर संभव हमारी सरकार, NDA सरकार, चाहे राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रही है वो हो, या केंद्र में जो सरकार हमारी है नरेंद्र मोदी जी का वो सरकार, वो किसान के लिए हमेशा हम लोग फिक्रमंद हैं। किसान को ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और किसान की जो भी समस्या है सरकार अपने स्तर पर उसको सॉल्व करेंगे। आने वाले समय में बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। क्या बीजेपी चाहती है कि मंत्रिमंडल में उनको और जगह मिले? नहीं, देखिए, NDA गठबंधन है, जो भी चीज़ होगा हम लोग आपस में बैठ के सारे चीज़ डिस्कशन होगा और जो भी मिलना है, जैसे भी मिलना है वो माननीय मुख्यमंत्री जी डिसीजन लेंगे और केंद्र में हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी लेंगे और जो भी डिसीजन लेंगे वो VIP को नज़र में रख के ही लेंगे, हम पार्टी को नज़र में रख के ही लेंगे। आप चाहते हैं मंत्रिमंडल में और जगह मिले आपको? कौन पार्टी नहीं चाहेगा? लेकिन हमारी कंडीशन नहीं है। हमें पता है कि जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी हमें हमेशा मिलते आया है और आगे भी मिलेंगे, तो फिर हमारी कोई कंडीशन नहीं है। आने वाले समय में राज्यपाल कोटा से MLC पद भी रिक्त हैं, वो भरे जाएंगे। क्या MLC भी पद आप चाहते हैं, क्योंकि आपको भी कम कार्यकाल का मिला हुआ है MLC का जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले उसमें कोई आपत्ति नहीं है और कोई भी चीज़ के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि ये हर जगह पे एक एक चीज़ का हिस्सा हो, ये मैं नहीं मानता हूँ। और VIP पार्टी को नज़र में रख के ही जो भी पॉलिसी बन रहा है गठबंधन में वो सब ध्यान में रख के ही बनेगा। कल बजट पेश हो गई, बिहार के लिए क्या रहना चाहिए? विशेष राज्य के दर्जा की मांग बहुत दिनों से उठ रही है बिहार के लिए, क्या चाहते हैं आप? वो तो केंद्र सरकार के ऊपर है, ये भी हो। और उसके बाद बिहार के भी किसान से लेकर हर युवा सेक्टर में बहुत कुछ होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए। वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी बजट लाते हैं तो देश के हिसाब से ही लाते हैं और अच्छा ही ला रहे हैं आज तक। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि देश के जो लोगों को उम्मीद है उस पर फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी खरा उतरेंगे और देश के हर कोने के लिए, हर लोगों के लिए बहुत कुछ होंगे कल।
मत्स्य क्षेत्र में जिस समाज की आप बात करते हैं, जिस समाज की आप राजनीति करते हैं, उनके लिए पहले से स्कीम चलाया जा रहा है, मत्स्य क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है। खास करके मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार का ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20,000 करोड़ का उन्होंने लॉन्च किया है पूरे भारत के लिए, तो उसका लाभ बिहार को मिल रहा है और बाकी भी प्रदेश को मिल रहा है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी पॉलिसी बनाए तो मुझे लगता है कि देश के लिए अच्छा होगा। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री सनबमला मुकेश सहनी, जो कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के लिए आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है और आने वाले समय में निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सीरीज मीडिया के लिए।